तो मैं आज बात करने वाली हूँ इनकम टैक्स के ऊपर। तो सैलरीड क्लास ही है जिसको इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। एक तरीके से एक एफडी बन रही है हमारी अपनी एम्प्लॉयर के पास। कभी टमाटर जो हैं वो 150-300 रुपए किलो हो जाते हैं। जो इंसान ख़त्म हो गया या उसका स्पाउस भी ख़त्म हो गया, उसकी तो लॉटरी आप ही के पास रह गई। हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुज जो दिल कहे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मेरे दिल में जो आता है मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मधुज जो दिल कहे के फोरम पर। आज की बात कुछ सरकार से गुहार लगाने की है। मैं ये वाली वीडियो सरकार को तो एड्रेस कर ही रही हूँ, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा दिग्गजों को जिनको बहुत नॉलेज है इस टॉपिक पर, प्लस हम जैसे लोग जो कि उस पर्टिकुलर मार के मरे हुए हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ इनकम टैक्स के ऊपर। अगर आप मेरे से सहमत हों तो आप ये मानेंगे प्रोपोर्शनेट टू द इनकम के प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो सैलरीड क्लास ही है जिसको इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। क्योंकि बिजनेस वाला अपने एक्सपेंसेस में बचा के चला जाता है, प्रोफेशनल भी अपना किसी न किसी तरीके से अपने बिल्स में दिखा देता है। हम ही लोग हैं जो मरते रहते हैं। आज जो टॉपिक है वो सिर्फ पेंशनर्स के ऊपर मैं कर रही हूँ। आगे आने वाले वक्त में मैं दूसरे लोगों को भी टच करूँगी कि दूसरे लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। एक बेसिक बात बता रही हूँ, जो हम आज की डेट में पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं वो पेंशन क्या है। जैसे एक इंसान बैंक में एक एफडी कराता है, फिक्स डिपॉजिट कराता है, तो फिक्स डिपॉजिट कैसे कराता है? अपनी इनकम में से कुछ पैसे को अलग करके उसके फिक्स डिपॉजिट कराता है। तो क्या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इनकम टैक्स लगता है? फिक्स डिपॉजिट पर इनकम टैक्स नहीं लगता, उसके इंटरेस्ट पे चाहे लगता है, राइट? उसी तरीके से जो पेंशन हम लोगों को दी जाती है वो भी बेसिकली एक फंड क्रिएट किया जाता है हमारी ही सैलरी से। हमारी सैलरी में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, वो प्रोविडेंट फंड में हमारे न जाके हम उसको सरेंडर करते हैं और वो वाला फंड जो है वो जाता है पेंशन फंड के रूप में, जिसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक तरीके से एक एफडी बन रही है हमारी अपनी एम्प्लॉयर के पास, जो हमको रिटायरमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स में दी जा रही है। तो सर, मेरी गुहार ये है कि इंस्टॉलमेंट्स में आप हमको हमारी एफडी दे रहे हैं, उस पर हमसे टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं भाई? पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आती हूँ, चाहे हम इन सर्विस थे तब हमको डियरनेस अलाउंस मिलता था, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, साथ में हमको भत्ता मिल रहा है। और अब रिटायरमेंट के बाद उसको डियरनेस अलाउंस को कहते हैं डियरनेस रिलीफ, मतलब कि महंगाई से आपको थोड़ी सी राहत। वो राहत बेसिकली एसेंशियल्स के ऊपर होती है। आपकी जो महंगाई है वो तो 4 चांद लगा रही है, ठीक है? कभी टमाटर जो हैं वो 150-300 रुपए किलो हो जाते हैं, कभी आलू प्याज और लहसुन जैसी नॉर्मल सी चीज़ें भी स्काई रॉकेटिंग हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को आप महंगाई भत्ते में लेते हो, हर चीज़ को तो नहीं लेते। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो इस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट हैं कि इंडिया के जो डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है या डियरनेस रिलीफ पे किया जाता है, उसमें कौन सी एसेंशियल आइटम्स को लिया जाता है और कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, प्लीज़ इस पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नटशेल में आपकी महंगाई अगर 100% बढ़ी है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 100% महंगाई बढ़ी है, उसमें से सिर्फ 50% महंगाई बढ़े हुए आइटम्स के ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलता है, और उस डियरनेस रिलीफ का भी आप अप टू 30% टैक्स में पे कर देते हो। सर, तो आप महंगाई भत्ता हमको दे क्या रहे हो? इट्स जस्ट एन आई वॉश। धीरे धीरे करके, शनई शनई करके हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं।
हमारा फिनेंशियल स्टेटस बेहतर नहीं हो रहा, हम पीछे जा रहे हैं। तो ये तो गुहार है हम लोगों की सर, जो हम रिटायर हो चुके हैं और एक मिनिमम सी पेंशन के ऊपर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, और उस पे भी आप हमसे टैक्स ले लेते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम पेंशन को नॉन टैक्सेबल दायरे में लीजिए। वो हमारा अपना पैसा है जो हमने फिक्स डिपॉजिट आपके साथ जमा कराया था अपने एम्प्लॉयर के पास, और जिसकी किस्तें अब हमको मिल रही हैं, और वो भी लॉटरी है। हाँ, जो इंसान थोड़े साल ज़्यादा जी लेता है उसको वो लॉटरी मिल रही है, जो इंसान ख़त्म हो गया या उसका स्पाउस भी ख़त्म हो गया उसकी तो लॉटरी आप ही के पास रह गई, उसको तो वो भी नहीं मिला। मेरा ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए अगर आप मेरे मत से सहमत हैं। और नई सरकार जो भी आ रही है, आप लोग हमारी इस गुहार को ज़रूर सुनिए और इसके ऊपर अभी जो फाइनल बजट आता है इसके ऊपर अपना डिसीजन दे दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ मधुज जो दिल कहे पे। मैं अपने मन की बात करती रहती हूँ।